हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं ई-कलन से रिलेटेड बहुत ही नए अपडेट्स के बारे में, ठीक है ना। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कि रांची डिस्ट्रिक्ट में जिसका इसका सिर्फ कॉलेज अप्रूवल था, वो अब धीरे धीरे करके डीएनओ अप्रूव होना शुरू हो गया है। और सिर्फ रांची में नहीं, रांची में, जमशेदपुर में, धनबाद में, ये सब जगह प्रोसेस होना शुरू हो गया है, ठीक। और साथ ही साथ बता दें कि धनबाद में जितना भी पेंडिंग पेमेंट था, यानी कि 22-23 वाला, वो भी मिलना शुरू हो गया है। और उसके साथ साथ आप लोग को एक नया अपडेट दे रहे हैं कि बोकारो डिस्ट्रिक्ट में जो है आज से, यानी कि 14 जून से जो है सबको, मतलब जितना भी पेंडिंग पेमेंट था सबको मिलना शुरू हो गया। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इस साइड में, अभी एक लड़का को मिला है 11,000 रुपये, आज ही मिला है, ठीक है ना। तो उससे हम लोग पूछे कि भाई कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो वो बताया कि बोकारो। से बात करने में पता चला कि उनके फ्रेंड लोग को उनको 30,000 करके मिला है। तो जिसका इसका जैसा जैसा बोनाफाइड होगा उसको उसी हिसाब से पैसा मिल रहा है। लेकिन खुशी का बात यह है कि पैसा सबको ही मिल रहा है। बोकारो हो गया, पलामू हो गया, धनबाद हो गया, ये सब में पिछले साल का पैसा बहुत अटका हुआ है, नहीं मिलता है। इसका स्टार्ट नहीं होता है, जून जुलाई जितना लग जाए तब तक जो है चांसेस है कि 22-23 वाले को सबको उसका जो अमाउंट है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होइए। आपका फॉर्म कहाँ तक अटका हुआ है हमको बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका फॉर्म जो है ये अप्रूव हो चुका है या फिर डीएलसी में है, डीएनओ में है। उसके साथ आपके साथ जो भी होगा, मतलब जितना हेल्प कर सकेंगे उतना हम हेल्प करेंगे। साथ ही साथ आप लोग को बता दें, एक लड़का है, उसका डाउट आया हुआ है कि आधार कार्ड जो है उसका बिहार का है लेकिन रेसिडेंस और बाकी सब झारखंड का है, तो मिलेगा? तो हाँ भाई, अगर तुम्हारा रेसिडेंस झारखंड का है, अगर तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट झारखंड का है और इनकम सर्टिफिकेट अगर तुम्हारा झारखंड का है तो तुमको मिल जाएगा। आधार कार्ड से, तो आधार कार्ड तो तुम चेंज भी करा सकते हो, है ना। तो ये सारा मेन डॉक्यूमेंट, तीन चीज़ है। रेसिडेंस जो होना चाहिए, इनकम होना चाहिए और तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए झारखंड का, ठीक है। इससे ये अगर तुम दिखा दिए तो तुमको जो है, मतलब तुमको जो है ई कल्याण का स्कॉलरशिप मिल जाएगा, बहुत आसानी तरह से मिल जाएगा। बाकी और आप लोग को बता दें कि एक लड़का है, उसका डाउट है कि सर मेरा फादर में, एक और लड़का है उसका डाउट आया हुआ है कि सर मेरा आधार कार्ड में फादर नाम विनय है और सारा डॉक्यूमेंट में विनय है, यानी कि वी और बी का डिफरेंस है, तो प्रॉब्लम नहीं होगा ना 23-24 का इसका है। तो भाई बता देगा, अगर ऐसा है तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा कॉलेज अगर रिजेक्ट करता है तो तुम कॉलेज में एक वो दे सकते हो, मतलब कोर्ट से करा के हाफी डिपिट की विनय और विनय जो है दोनों सेम ही पर्सन है, तो इसमें किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसा एक तुम हैप्पी डिपिट कोर्ट से करा के दे दोगे कॉलेज में, कॉलेज अगर अप्रूव कर दिया तो बाकी तुम्हारा सारा डॉक्यूमेंट अप्रूव कर देगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि तुम्हारा सिर्फ आधार कार्ड में फादर का नाम डिफरेंस होने से कोई दिक्कत नहीं पड़ता है, तुम्हारा और भी डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, जैसे कि तुम्हारा कॉलेज का मार्कशीट चेक करेगा, बोनाफाइड में भी फादर्स का नाम होगा तो वो चेक करेगा। साथ साथ इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, तीनों में जो है तुम्हारा फादर का ही नाम होगा। ऑब्वियस सा बात है, इनकम सर्टिफिकेट तो तुम्हारा पापा का ही सबमिट करोगे, तुम्हारा खुद का इनकम तुम सबमिट करोगे नहीं। तो वो सब जगह अगर तुम्हारा पापा का नाम सही होगा, मतलब मेजरली सही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। अब मान लो कि हर जगह डिफरेंस है, एक में विनय एक में विनय, ऐसे होगा तो थोड़ा दिक्कत कर सकता है, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, एक और डाउट आया हुआ है। इसका डाउट है कि 22-23 का जो है 2024 के मार्च में ही डीएनओ तक अप्रूव हुआ है, फिर क्यों कि फिर फिर कभी तक प्रोसीड नहीं हुआ। इसका कहने का मतलब है कि इसका मार्च में जो है कॉलेज अप्रूव हुआ है, उसके बाद जो है प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो भाई सबका ही यही प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम वीडियोस बना रहे हैं कि प्रोसेस अब होना शुरू हो चुका है। आपका 1 वीक में, 2 वीक में जितना टाइम लग सकता है वो आगे प्रोसेस अब होने लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत लोगों का आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग को एक कमेंट्स दिखा रहा है, इसका मतलब ये इस सिम्बम से इसका जो है डीएनओ अप्रूव हो गया। सबका धीरे धीरे करके डीएनओ अप्रूव, डीएलसी अप्रूव, ऐसे करके प्रोसेस होना शुरू हो गया है। तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो 23-24 का पैसा है वो जुलाई के एंड तक पैसा ट्रांसफर आपके अकाउंट में होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जब तक जुलाई नहीं आ जाता, जब तक आप लोग का 23-24 वाले का पैसा नहीं आ जाता, तब तक आप लोग 22-23 वाला मौज मारो, क्योंकि तुम लोग को पैसा ट्रांसफर इस मंथ के एंड तक सबको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। एक दो हो सकता है छूट जाए, जिसको पैसा नहीं मिल पाएगा, तो जिसको जो जो भी छूटेगा उनको बता दें कि आपको क्या करना होगा। अगर आपका ये अप्रूव होने के बाद भी पैसा नहीं आ रहा है तो आप एक बार बैंक डिटेल्स चेक कर लीजिएगा, और उसके बाद भी अगर आपका पैसा नहीं आता तो अपना जो डिस्ट्रिक्ट का डीसी होगा उनको एक कंप्लेंट लिख दीजिएगा कि ऐसा ऐसा है, हमको फीस देने में दिक्कत आ रही है, मेरा जो बोनाफाइड ये है, एप्लीकेशन स्टेटस ये दिखा रहा है, मेरा डॉक्यूमेंटेशन सारा कुछ सही है, फिर भी हमको पैसा नहीं मिल रहा है। ऐसा करने से जो है आपका पैसा आपके अकाउंट में जल्दी ही ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लेजेंड्स ऑफ जेवियर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।